दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में और बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आप लोग अपना फ्रेश फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। जैसे कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी क्लास के छात्र हैं और आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आज के शो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फुल प्रोसेस इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप यूपी स्कॉलरशिप के इस पोर्टल पे आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद किसी भी क्लास का अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। स्टूडेंट सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी क्लास का अगर फ्रेश फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक पे क्लिक करना, जिसके लिए अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, किसी भी क्लास के छात्र हों तो पहले कॉलम में आएंगे, पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक दिया है जिसमें यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक से आपको 9th हाई स्कूल के बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। इंटरमीडिएट के जो कक्षा 11-12 के छात्र हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से उनको रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BA, BSc, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी, MA, MSc, एमकॉम, तो सभी छात्र इंटरमीडिएट के ऊपर जितने भी छात्र हैं सभी छात्र पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम में दिया है तो तीसरे ऑप्शन पे जो इंटर के ऊपर सभी छात्र रजिस्ट्रेशन करेंगे। चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर अदर देन इंटरमीडिएट के छात्रों के, लेकिन ये अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनके लिए है, वो छात्र यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब दोस्तों अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेकंड कॉलम में आएंगे। सेकंड कॉलम में जाने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप 9th हाई स्कूल के हैं तो प्री मैट्रिक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट से हैं कक्षा 11-12 के छात्र तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर सभी छात्र तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन है जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब दोस्तों इसके आगे अगर आप यहाँ पर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को तीसरे कॉलम में आना है। तीसरे कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि अगर आप 9th हाई स्कूल के हैं तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट के हैं कक्षा 11-12 तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर सभी छात्र यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट तीसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आप अपने कॉलम में जाके अपने लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दूसरे कॉलम में आएंगे और यहाँ पर आपको अदर देन इंटरमीडिएट जो इंटर के ऊपर कोर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपका कक्षा 11-12 के अतिरिक्त छात्र छात्राओं के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म है, जिसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको फॉर्म लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर OTR नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास OTR नंबर अभी नहीं होगा। अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो OTR नंबर नहीं होगा। OTR नंबर पाने के लिए यहाँ पर आपको OTR रजिस्ट्रेशन करें, ये लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर, इस पर क्लिक करके आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करेंगे, आधार वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद तुरंत आपको OTR नंबर मिल जाएगा। उस OTR नंबर को यहाँ पर आप डालकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखकर आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन सिंपल से तरीके से फिलअप कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। OTR नंबर मिलने के बाद OTR नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। OTR नंबर इंटर करने के बाद सबमिट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप OTR सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे फिर वहाँ पर जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज या स्कूल होंगे
तो वो सारे कॉलेज स्कूल आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लोगे, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जाति वर्ग समूह सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जैसे आप SC ST जनरल कैटेगरी से फिलअप किए होंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, OBC में 1 ऑप्शन मिलेगा, मिनोरिटी में आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। OBC के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ आया है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद धर्म आपको सेलेक्ट करना है। धर्म में यहाँ पर आपको हिंदू आ जाएगा, हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप जिस भी धर्म से होंगे, आप जिस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आओगे तो छात्र का नाम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले से फिलअप रहेगा। जो OTR में आपका नाम रहेगा, OTR करते समय जो आधार में आपका नाम रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर दोनों यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से ही फिलअप रहेंगे आपके OTR से। अब नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल उत्तीर्ण होने का वर्ष सेलेक्ट करना है कि किस वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था। तो यहाँ पर आपको उस वर्ष को चॉइस करना रहेगा। जैसे यहाँ पर आप हाई स्कूल का वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर बताना है कि हाई स्कूल आप किस बोर्ड से पास आउट किए हैं। जितने बोर्ड यहाँ पर दिए हैं यही बच्चे, इसी बोर्ड से पास आउट बच्चे ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर बोर्ड से पास आउट किए हैं, अदर स्टेट के बोर्ड से पास आउट किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आप देख लेंगे किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका रहेगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं। तो यहाँ पर आप किस में अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे। फर्स्ट कॉलम जो दिया है तो इसमें अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी का कोई लेटर है तो फर्स्ट कॉलम में आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। बाकी का आपका पूरा रोल नंबर जो रहेगा वो सेकेंड कॉलम में फिलअप होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट ABCD का अक्षर नहीं है तो फर्स्ट कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। जो पूरा रोल नंबर रहेगा वो लास्ट के कॉलम में आपको पूरा रोल नंबर अपना फिलअप करना होगा। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप 6 से 12 अंकों के बीच में पासवर्ड बनाएंगे, जिसमें यहाँ पर कैपिटल लेटर, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि स्टार, हैच या डॉलर का चिन्ह या @ कोई भी चिन्ह लगाएंगे और अंक डालेंगे 1 2 3 4। इस तरीके से आपको मिलाकर 6 से 12 अंकों के बीच में पासवर्ड बनाना रहेगा। जो भी पासवर्ड बनाओगे इस कॉलम में आपको एंटर करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के ऑप्शन में आपने जो पहले पासवर्ड बनाया है वही सेम पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के टैब में फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड सेम इस तरीके से फिलअप कर लेंगे। पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद नीचे आओगे तो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टैब पे आपको क्लिक करना है। तो सारी चीज़ हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर ली है, फिर यहाँ पर प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका OTR नंबर मिलेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों को यहाँ पर आपको नोट करके रख लेना है, या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका फोटो भी खींच सकते हैं। फिर यहाँ चाहे तो इसका यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए प्रिंट के टैब पे क्लिक करेंगे, इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका फोटो खींच लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम फिर से चलते हैं अपना फॉर्म आगे लॉगिन करने के लिए, जिसको फॉर्म लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर होम का टैब दिख रहा है। इस होम के टैब पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप होम के टैब पे क्लिक करोगे तो फिर से आप यहाँ पर UP स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आ जाओगे। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिर मेन पोर्टल पे आ चुके हैं। अपना फॉर्म लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपको स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। लॉगिन का जो है लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है सेकंड का ऑप्शन में, यहाँ पर लॉगिन फ्रेश, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आओगे तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्री मैट्रिक स्टूडेंट, यानी कि प्री मैट्रिक जो 9th हाई स्कूल के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो प्री मैट्रिक स्टूडेंट से लॉगिन करेंगे। जो फर्स्ट लिंक दिया है इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट जो कक्षा 11-12 के छात्र हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट से आपको लॉगिन करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको फॉर्म यहाँ पर डिटेल फिर लॉगिन करना होगा। इसके ऊपर अगर आप इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं इसके लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको लॉगिन करना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर अदर स्टेट के छात्रों के लिए है। तो हम यहाँ पर कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इंटर के ऊपर के बच्चों के लिए, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का जो तीसरा ऑप्शन है इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, लॉगिन पेज आ जाएगा। सत्र देख सकते हैं 2025-26 है, आपका फॉर्म है वो फ्रेश है। यहाँ पर आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का फॉर्म आप लॉगिन कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको 2025-26 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो आपने OTR किया था OTR नंबर मिला था उस OTR नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना OTR नंबर एंटर करेंगे इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में।
जो तीसरा कॉलम है, पांचवा जो ऑप्शन यहाँ पर पासवर्ड का दिया है, पासवर्ड के ऑप्शन में आपने जो अभी पासवर्ड बनाया था 6 से 12 अंकों के बीच में, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। देन नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। इसके बाद सबमिट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि हमने डिटेल फिलअप के लिए, फिर यहाँ पर सबमिट के टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपका सत्र 2025-26 का यहाँ पर सत्र लॉगिन हो चुका है। आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए पहला स्टेप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको 7 स्टेप कंप्लीट करने रहेंगे, 6 स्टेप बचे हुए हैं, जिसको यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 पहला लाइन पे क्लिक करोगे, साइड की विंडो ओपन हो जाएगी। सिस्टम में तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से ही ओपन ही रहती है। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट रहेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट रहेगी, जिसपे ग्रीन टिक लगे हुआ मिलेगा। डिजिलॉकर से सत्यापन करें, इस पर भी ग्रीन टिक लगा हुआ मिला है। ये तीनों ऑप्शन आपके कंप्लीट हैं पहले से। अब नीचे चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका ओपन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। छात्रवृत्ति फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिला, रजिस्ट्रेशन, शैक्षिक विवरण और यहाँ पर आपका निजी विवरण और इसके बाद शुल्क संबंधी डिटेल। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, 3 स्टेप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका शैक्षिक विवरण है, इस तरीके से देख सकते हैं। शैक्षिक विवरण का पोर्टल ओपन है, इसमें आपको शैक्षिक विवरण फिलअप करना है। जिसके लिए यहाँ पर शैक्षिक विवरण में आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो पाठ्यक्रम का प्रकार है वो यहाँ पर आप देखोगे तो स्वपोषित, स्ववित्तीय पोषित यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट है। यहाँ पर आपको कभी कभी सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर नियमित और स्ववित्तीय पोषण यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। जो भी आप रहेंगे जिस भी कैटेगरी से वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम में आओगे तो यहाँ पर जो भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि BA, BSc और यहाँ पर BSc AG से कर रहे हैं या बैचलर एजुकेशन कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम BSc के लिए फॉर्म फिलअप करें तो BSc कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का बैच ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बैच अब देख सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पर आपका बैचलर ऑफ साइंस जो है BSc बैचलर ऑफ साइंस, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम की अवधि है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो आपका कोर्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 3 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप करें या सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए। तो इस पर आप क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं फिलअप किया था तो सेकेंड ईयर के लिए भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में भी नहीं फिलअप किया था तो यहाँ पर थर्ड ईयर में फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप किया था इसके फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो आपको रेनुअल ही करना होगा। तो यहाँ पर हम नया फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे, इसलिए हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप करें तो फर्स्ट ही सेलेक्ट रहने देते हैं। फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम की पात्रता पूछे जा रहे हैं कि आपकी पात्रता क्या है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, परा स्नातक है, डिप्लोमा है, जो भी आपकी पात्रता रहेगी उसे सेलेक्ट करोगे। जैसे BSc के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट होती है तो हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम है वर्तमान उसके प्रथम वर्ष में, जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिलअप करें तो फर्स्ट ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया था। फिलहाल फर्स्ट ईयर में आप जिस भी डेट में एडमिशन लिए थे वो डेट यहाँ पर फिलअप करेंगे। जो भी आपका कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आप डेट फिलअप करेंगे। इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की डेट यहाँ पर फिलअप करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में किस डेट में एडमिशन लिया उस डेट को फिलअप करेंगे। थर्ड ईयर में कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया उस डेट को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर हम सेम डेट फिलअप करें क्योंकि फर्स्ट ईयर का ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सेम डेट दोनों में फिलअप कर लेते हैं। बोर्ड पंजीकरण क्रमांक संख्या, यानी कि यहाँ पर आपको इन्वॉल्वमेंट नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज से इसे पता करके डाल सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नंबर रहेगा। फिर यहाँ पर आपका आवासीय और द्विवार्षिक 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको आवासीय छात्र सेलेक्ट करना है। बाकी जो भी सभी छात्र रहेंगे वो दिवा छात्र ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको इस तरीके से फॉर्म अपना फिलअप करना है। नीचे आओगे आप शैक्षिक विवरण फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे बॉक्स दिए हैं। यहाँ पर ये हाई स्कूल जो योग्यता है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हाई स्कूल आपने किस वर्ष पास आउट किया है। तो हाई स्कूल जिस वर्ष आपने यहाँ पर पास आउट किया है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है, किस वर्ष पास आउट किया है। पूर्णांक यहाँ पर डालना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक आपको कितने हाई स्कूल में मिले वो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फिलअप करें, जैसा कि आप सेम नहीं फिलअप कर रहे हैं, जो आपका रहेगा रियल वही आप फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज बताना है, कितने % आपको हाई स्कूल में नंबर मिले थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम फिलअप करना है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको दे देना है। ये चीज़ फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर आपका
इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि इंटरमीडिएट आपने किस ईयर पास आउट किया है वो उस ईयर को सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट में आपके पूर्णांक कितने का था वो पूर्णांक फिलअप करेंगे, और आपको इंटरमीडिएट में नंबर आपको कितने मिले थे, नंबर यहाँ पर आपको बताना रहेगा जितने भी नंबर मिले थे। इसके बाद इंटरमीडिएट में आपका यहाँ पर परसेंटेज कितने परसेंट आपने इंटरमीडिएट में नंबर प्राप्त किए थे, उन नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड भी बताना है किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है, ये सारी चीज़ फिलअप कर लेंगे। अगर कोई अदर डिग्री ऐड करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स, तो यहाँ पर न्यू ऐड एरो पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पर चेकबॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट के टैब पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे, फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी। यहाँ पर आप शैक्षिक विवरण पे देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है। निजी विवरण यहाँ पर आपको फिलअप करना है। निजी विवरण में यहाँ पर आओगे तो कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर कोई दिव्यांग छात्र है तो यहाँ पर सबसे पहले उनको सेलेक्ट करना रहेगा किस प्रकार की दिव्यांगता विकलांगता है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप सेलेक्ट करोगे ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने % की दिव्यांगता विकलांगता है वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, सर्टिफिकेट आपका बना होगा। इसके बाद यहाँ पर कितना भत्ता मिलता है, कितने आपको पैसे मिलते हैं मासिक में, तो यहाँ पर फिलअप करना है। प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पर डालनी रहेगी। आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर एंटर करनी रहेगी। अगर नहीं है तो आप इसे नहीं सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं, इनको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिव्यांग छात्र नहीं तो इसको नहीं सेलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आपके पास है तो यहाँ पर डालोगे, नहीं है तो यहाँ पर आप 0 भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके नीचे यहाँ पर आना है, चेक बॉक्स के टैब पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे अपडेट के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपडेट के टैब पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं निजी विवरण सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब शुल्क संबंधी डिटेल आपको फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो यहाँ पर आपको पूरे साल की जो भी आप, बहुत से छात्र कमेंट करते हैं कि हम यहाँ पर सेमेस्टर वाइज चलता है तो सेमेस्टर वाइज आपको फीस डालनी, नहीं, यहाँ पर आपको पूरे ईयर की, आप दोनों सेमेस्टर की फीस जोड़कर पूरे साल की यहाँ पर एंटर करेंगे। जितने भी फीस होगी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है दोनों सेमेस्टरों की जोड़कर। तो यहाँ पर फिर आप फीस फिलअप करेंगे। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको सेम बॉक्स में फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट के टैब पे क्लिक करोगे आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर सफलतापूर्वक भरने के बाद यहाँ पर आपको होम के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप होम के टैब पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पर आपका जो आवेदन पत्र फॉर्म भरे तो ये आपका ग्रीन टिक हो चुका है। फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है जो डिजीलॉकर में आपको दिखा था। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो आवेदन पत्र में अगर आपने कोई भी गलती की है, अभी आपने जो फॉर्म फिलअप किया है तो उसे यहाँ पर आप संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़ने के लिए आय एवं जात प्रमाणीकरण है तो इस पर आपको क्लिक करना, अपना आय एवं जात प्रमाणीकरण कराना होगा। जिसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप में ऊपर की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल रहेंगी। नीचे आओगे तो यहाँ पर आय आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर फिलअप करनी है। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो यहाँ पर आपके गार्जियन के नाम से यहाँ पर फिलअप होगा। गार्जियन के नाम से इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जिनकी यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या फर्स्ट कॉलम में फिलअप करना है। प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आपको सेकंड कॉलम में फिलअप करना है। ये दोस्तों यहाँ पर आपके इनकम सर्टिफिकेट के पे मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पर इनको एंटर करेंगे। नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके इनकम की डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वहाँ पर आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, सारी चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप वेरीफाई इनकम डिटेल के टैब पे क्लिक करोगे। इनकम वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से आपका आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक मिलान किया जा चुका है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर आपको कास्ट की डिटेल फिलअप करनी, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें यहाँ पर आपके नाम से ही सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट रहेगा उनके नाम से ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। जिनके यहाँ पर प्रमाण पत्र जो आवेदन फॉर्म संख्या है फर्स्ट कॉलम में आपको आवेदन फॉर्म संख्या कास्ट सर्टिफिकेट की डालनी रहेगी। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है इसमें यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फिलअप करनी, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर नीचे आपको फिलअप करना रहेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये स्टूडेंट के नाम से लगाया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिर से फिलअप कर लेना है। सेम कैप्चा फिलअप करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको उसी तरीके से सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पर देखोगे तो नीचे आपकी डिटेल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप
देख सकते हैं आपके कास्ट की डिटेल आ चुकी हैं। यहाँ पर आपने जो इन सर्टिफिकेट नंबर है और यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर वेरीफाई इनकम कास्ट डिटेल पे क्लिक करोगे। जैसे वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर कास्ट और आय वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखोगे इस पर ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण भी ग्रीन टिक हो चुका है। हाई स्कूल का रोल नंबर भी प्रमाणीकरण हो चुका है। असल में दोस्तों कई छात्रों का यहाँ पर कमेंट आता है कि उनका हाई स्कूल का रोल नंबर वेरीफाई नहीं होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं। जो बहुत से छात्र कमेंट करते हैं कि हमने सारी चीज़ें सही फिलअप की, तो जी हाँ, आपने सारी चीज़ें सही फिलअप की है, लेकिन कभी कभी सर्वर के कारण यहाँ पर आपका हाई स्कूल प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आप क्लिक करके EPI स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो रोल नंबर है प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जांच हेतु आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे अपना जांच हेतु प्रिंट लेने के लिए आपके सामने यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट आ जाएगी। छाप डेट देखने को मिलेगी। जो ये प्रिंट है वो संस्था में जमा करने है तो मान्य नहीं है। नीचे देखोगे आपने जो भी डिटेल फिलअप की है वो सारी डिटेल दिख जाएगी। एक बार इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के एक एक चीज़ यहाँ पर आप मिला लेंगे। सारी चीज़ यहाँ पर मिला लेने के बाद ही आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, वरना यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ जो आप यहाँ पर फिलअप किए हैं ये चीज़ एक बार और दोबारा से भी चेक कर लेना। अपने डॉक्यूमेंट्स के जो आपने फिलअप किए हैं वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अब दोस्तों बैक आओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद नीचे का जो ऑप्शन है वो जांच है तो आवेदन प्रिंट वो इनेबल हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जांच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करने का जो ऑप्शन है ये इनेबल होने के पहले यहाँ पर आपको अपना लॉक करने से पहले एक बार जो आपने फॉर्म चेक किया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को लॉक करना है, वरना यहाँ पर अभी आवेदन पत्र संशोधित का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपना आवेदन पत्र संशोधित कर लेंगे, तभी यहाँ पर आपको लॉक करना होगा। जांच के उपरांत अपना आवेदन पत्र सबमिट करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म लॉक किया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि आप अगर इसे सबमिट कर देते हैं फिर इसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। जो यहाँ पर संशोधित का ऑप्शन है ये लॉक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक ही अपना फॉर्म लॉक करना है चेक करने के बाद भी। तो दोस्तों अभी हम इसे लॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप कुछ संशोधन होगा तो भी संशोधन करना होगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर लॉक कर दोगे, जैसे ओके करोगे, ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद नीचे जो संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट का जो ऑप्शन ये इनेबल हो जाएगा और फिर यहाँ पर आप संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना संस्था में जमा करने है तो प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपका एकदम क्लियर है तभी यहाँ पर आप लॉक करोगे। लॉक करने के बाद संस्था में जमा करने तो आवेदन प्रिंट निकालोगे, उसे ले जाकर आप अपने कॉलेज या स्कूल में सबमिट कर दोगे डॉक्यूमेंट के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे वो फाइनल प्रिंट में लिखे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट को से साथ आपको फॉर्म सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से छात्र कमेंट करते हैं कि उनका यहाँ पर बैंक किताब नहीं ऐड किया, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो आधार बेस से आएगा। आधार बेस DBT के माध्यम से आता है, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं, आधार बेस से आपका पेमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप यूपी स्कॉलरशिप का किसी भी क्लास का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर